नमस्कार दोस्तों, आज के इस दौर में भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर समाज में जहर बो रहे हैं। इन लोगों का भारत की आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए ये आज़ादी को इतना सस्ता समझते हैं कि उससे जैसे चाहे खेलते रहते हैं। ऐसे मौके पर हम दो ऐसे क्रांतिकारियों के अंतिम संदेश आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल देश की आज़ादी के आंदोलन में खुद को बलिदान कर दिया, बल्कि उनकी दोस्ती हिंदू और मुसलमान की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर जानी जाती है। सहकार रेडियो के माध्यम से हम ये प्रस्तुति आप तक दो किश्तों में पहुंचा रहे हैं। पहली प्रस्तुति ये वीडियो है जिसमें आपको शहीद अशफाक उल्लाह खां का आखिरी संदेश, उनका आखिरी पत्र सुनने को मिलेगा, और अगली किश्त में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का पत्र सुनने को मिलेगा। तो सुनिए शहीद अशफाक उल्लाह खां का ये संदेश। बरादराने वतन की खिदमत में उनके उस भाई का सलाम पहुंचे जो उनकी इज्जत व नामूस की खातिर फैजाबाद जेल में कुर्बान हो गया। आज जबकि ये पैगाम मैं बरादराने वतन को भेज रहा हूं, इसके बाद मुझको 3 दिन और 4 रातें गुजारनी हैं। इधर फिर मैं होऊंगा और आगोशे मादरे वतन होगा। हम लोगों पर जो 4 जुर्म लगाए गए थे वे इस सूरत में पब्लिक के सामने लाए गए कि बहुत से लोग जो गैर तालीम याफ्ता या हुकूमत के दस्तरख्वान की पसे खुर्दा हड्डियां चचोड़ने वाले थे, हमें डाकू, खूनी और कातिल के लक़ब से पुकारा किए। मैं आज इस फांसी की कोठरी में बैठा हुआ भी खुश हूं और अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और कहूंगा, मर मिटा आप पे कौन, आपने ये भी न सुना, आपकी जान से दूर आपसे शिकवा है मुझे। खैर, ये तुम्हारा फैल है कि हमारी कुर्बानियों को कबूल न करो, और यह हमारा फर्ज है कि तुम बार बार ठुकराओ और हम तुम्हारा ही दम भरते जाएं। बरादराने वतन, मैं इसी पाक और मुकद्दस वतन की कसम खाकर कहूंगा कि हम नंगे नामू से वतन पर कुर्बान हो गए हैं। क्या ये शर्म की बात न थी कि हम अपनी आंखों से देखते कि नित नए मुजालिम हो रहे हैं और गरीब हिंदुस्तानी हर हिस्साए मुल्क और खित्ते दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहा है। न कहीं ठिकाना है न कहीं सहारा। किस्सा मुख्तसर कि हमारा वतन भी हमारा नहीं, हम पर टैक्सों की भरमार, हमारी माली हालत का रोज बरोज गिरते चले जाना। 33 करोड़ बहादुर हिंदुस्तानी गैर मसला भेड़ बकरियों के मानिंद बनाए गए। हमारे गोरे आका हमें ठोकर मार दें तो उनसे बाज पुर्स न हो। जलियान वाला बाग को नमूने हशर बना दें, हमारी माओं की बेइज्जती करें, हमारे बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों पर बम के गोले और मशीन गन की गोलियां बरसाएं, और हर नया दिन हमारे लिए मुसीबतें लेकर आए, और फिर भी हम सब बाद गफलत और ऐश व इशरत में अय्याम नौजवानी गुजार देते, ये ख्याल करके कि जुनून हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे ना रहे। जो भी किया भला किया। आज हम नाकाम हैं, अगर कामयाब होते तो मुहिब्बे वतन के पाक लक़ब से पुकारे जाते, और जो हम पर गवाहियां दे गए हमारे नाम के जयकारे लगाते। बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। आह, क्या ऐसे दौर में जिंदगी प्यारी ख्याल की जा सकती है जबकि हमारे सियासी गिरोह में खलफिशार मचा हुआ है। कोई तबलीग का दिल दादा तो कोई शुद्धि पर मर मिटने को बायसे निजात समझ रहा है। मुझे तो रह रहकर गम उन दिमागों और अक्लों पर आ रहा है जो कि बेहतरीन दिमाग हैं और माहिरीन सियासत हैं। काश वो आज़ादी मिस्र की जद्दोजहद व अहरारान मिस्र के कारनामे और बरतानवी चालें स्टडी कर लें और फिर हमारे हिंदुस्तान की मौजूदा हालात से मुकाबला व मवाजाना करें। क्या ठीक वही हाल इस वक्त नहीं है? गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट मजहबी बुनियादों पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन लोगों का मकसद मजहब की हिफाजत या तरक्की नहीं है, बल्कि चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना है। मेरे पास वक्त नहीं और न मौका है कि कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता, जो मुझे फरारी के दिनों में और इसके बाद मालूम हुआ है। यहां तक मुझको मालूम है कि मौलवी नामतुल्लाह कादियानी कौन था जो काबुल में संगसार किया गया। वो ब्रिटिश एजेंट था जिसके पास हमारे करम फरमा तस्दीक हुसैन साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस CID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुक्म गवर्नमेंट पैगाम लेकर एक मर्तबा गए थे, मगर
बेदार मगज हुकूमत काबुल ने जल्द इलाज कर दिया और मर्ज को फैलने न दिया। मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि सब ढोंग है जो सीआईडी के खुफिया खजाने से रचा गया है। मैं मर रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि हर नेक व बद बात भाइयों तक पहुंचा दूं। मानना न मानना उनका काम है। मुल्क के बड़े बड़े लोग इससे बचे हुए नहीं हैं। बस आवाम को आंखें खोलकर मानना चाहिए। भाइयों, तुम्हारी खाना जंगी, तुम्हारी आपस की फूट, तुम दोनों में से किसी के लिए भी सूदमंद साबित न होगी। और यह गैर मुमकिन है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्ध हो जाएं। और यह भी बेमतलब सी बात है कि 22 करोड़ हिंदू मुसलमान बना लिए जाएं। मगर हाँ, ये आसान है और बिल्कुल आसान है कि ये सब मिलकर गुलामी की जंजीर गले में डाल लें। ऐ वो कौम जिसका कोई झंडा नहीं, ऐ वो कौम कि तेरा वतन नहीं, ऐ वो कि जो दूसरों की तरफ हाथ फैलाए हुए रहम की दरख्वास्त पर नजर रखने वाली बेकस कौम, तेरी अपनी गलतियों का ही नतीजा है कि तू आज गुलाम है और फिर भी वही गलतियां कर रही है कि आने वाली नस्लों के लिए भी तू गुलामी का धब्बा छोड़ जाएगी। कि जो भी सरजमीने हिंद पर कदम रखेगा गुलामी में ही रखेगा और गुलाम मरेगा। ऐ खुदावंद कुद्दूस, क्या कोई ऐसा सवेरा नहीं आएगा कि जिस सुबह को तेरा आफताब आजाद हिंदुस्तान में चमके और फिजाए हिंद आजादी के नारों से गूंज उठे? कांग्रेस वाले हों कि स्वराजिस्ट, तबलीग वाले हों कि शुद्धि वाले, कम्युनिस्ट हों कि रिवॉल्यूशनरी, अकाली हों कि बंगाली, मेरा पयाम हर फर्जंदे वतन को पहुंचे। मैं हर शख्स को उसकी इज्जत व मजहब का वास्ता देता हूं। अगर वो मजहब का कायल नहीं, उसके ज़मीर को और जिसको भी वो मानता हो अपील करता हूं कि हम काकोरी केस के मर जाने वाले नौजवानों पर तरस खाओ और फिर हिंदुस्तान को सन 2021 वाला हिंदुस्तान बना दो। फिर अहमदाबाद कांग्रेस का सा इत्तेहाद और इत्तेफाक सामने हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो, और मुकम्मल आजादी का जल्द अज जल्द ऐलान करके इन गोरे आकाओं को बता दो कि ये काले अब कैंचुली उतार चुके हैं और वो अब किसी मंत्र से बस न होंगे। तबलीग और शुद्धि वालों, खुदारा आंखें खोलो। कहां थे और कहां पहुंच गए? अपनी अपनी शान खत्म करो। सोचो तो, मजहब में जबरदस्ती इख्तलाफ राय पर जंग, एक काम नामुकम्मल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गए। आज कौन ऐसा हिंदू मुसलमान है जो मजहबी आजादी इतनी रखता है जितनी उसे हक है? क्या गुलाम कौम का कोई मजहब होता है? तुम अपने मजहब का सुधार क्या कर सकते हो? तुम खुदा की इबादत पुरसुकून तरीके पर करो। तुम ईश्वर का ध्यान खामोशी से करो और दोनों मिलकर इस सफेद भूत को मंत्र से जंत्र से उतार भगाओ। इसी की ये सारी कार्यवाही है। जब ये भूत उतर जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी। आओ, हमारी भी सुनो। पहले हिंदुस्तान को आजाद करो, फिर कुछ और सोचना। खुदा ने जिसके लिए जो रास्ता मुंतखब कर दिया है वो उसी पर रहेगा। तुम किसी को भी नहीं हटा सकते। आपस में मिलजुल कर रहो और मुत्तहद हो जाओ, नहीं तो सारे हिंदुस्तान की बदबख्ती का वार तुम्हारी गर्दन पर है और गुलामी का वायस तुम हो। कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफाक की गुजारिश है कि तुम इस गैर मुल्की तहरीक को लेकर जब हिंदुस्तान में आए हो तो तुम अपने को गैर मुल्की ही तसव्वुर करते हो। देशी चीजों से नफरत, विदेशी पोशाक और रहन सहन का ढंग के दिलदादा हो। इससे काम नहीं चलेगा। अपने असली रंग में आ जाओ। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। मैं तुमसे काफी तौर मुंतफिक हूं और कहूंगा कि मेरा दिल हमेशा गरीब किसानों और दुखिया मजदूरों के लिए दुखी रहा है। अपने अय्याम फरारी में भी अक्सर उनकी हालत देखकर मैं रोया किया हूं, क्योंकि मुझे उनके साथ दिन गुजारने का मौका मिला है। मुझसे पूछो तो कहूंगा कि मेरा बस हो तो मैं दुनिया की हर मुमकिन चीज उनके लिए वक्फ कर दूं। हमारे शहरों की रौनक इनके दम से है। हमारे कारखाने इनके दम से आबाद और काम कर रहे हैं। हमारे पंपों से उनके हाथ पानी निकालते हैं। गरज कि दुनिया का हर काम उनकी वजह से ही हुआ करता है। गरीब किसान बारिश के मूसलाधार पानी और जेठ बैसाख की तपती हुई दोपहर में खेतों में जमा होकर जंगल में मडलाते हुए हमारी खुराक का सामान पैदा करते हैं। यह बिल्कुल सच है कि जो वो पैदा करते हैं, जो वो बनाते हैं, उसमें उनका हिस्सा नहीं होता और हमेशा दुखी और फटेहाल रहते हैं। मैं इत्तफाक करता हूं कि इन तमाम बातों के जिम्मेदार हमारे गोरे आका और उनके एजेंट हैं। मगर इसका इलाज क्या है कि उनको इस हालात पर ले आए कि वो महसूस करने लगें कि वो क्या हैं। इसका वाहिद जरिया यह है कि तुम उन जैसे तौर तरीके अख्तियार करो
और जेंटलमैनी छोड़कर देहात का चक्कर लगाओ, कारखानों में डेरे डालो और उनकी हालात स्टडी करो, उनमें एहसास पैदा करो। तुम कैथराइन ग्रैंड मदर ऑफ रशा की जीवनी पढ़ो और वहां के नौजवानों की कुर्बानियां देखो। तुम कॉलर, टाई और उम्दा सूट पहनकर लीडर जरूर बन सकते हो, मगर किसानों और मजदूरों के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से मुत्तहिद होकर काम करो और अपनी मादा परस्ती से किनारा करो कि यह फजूल है जो तुम्हें दूसरी जमातों से अलग किए हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है और मैं मरते हुए भी तुम्हारे सियासी मकासद से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जिसमें गरीब खुशी और आराम से रहते और सब बराबर होते। खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए जबकि छतर मंजिल लखनऊ में अब्दुल्ला मिस्त्री और धनिया चमार और किसान भी मिस्टर खलीकुज्जमा, जगत नारायण मुल्ला और नवाब महमूदाबाद के बराबर कुर्सी पर बैठे नजर आए। मेरे कामरेड, मेरे रिवॉल्यूशनरी भाइयों, तुमसे मैं क्या कहूं और तुमको क्या लिखूं। बस ये तुम्हारे लिए क्या कुछ कम मुर्सरत की बात होगी जबकि तुम सुनोगे कि तुम्हारा एक भाई हंसता हुआ फांसी पर चढ़ गया और मरते मरते खुश था। मैं खूब जानता हूं कि जो स्पिरिट तुम्हारा तबका रखता है, जो कि मुझको भी फख्र है और अब बहुत ज्यादा फख्र है कि एक सच्चा रेवोल्यूशनरी होते हुए जान दे रहा हूं। अपना पैगाम तुम तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। मैं खुश हूं, मसरूर हूं। मैं उस सिपाही की तरह हूं जो फायरिंग लाइन पर हंसता चला जा रहा हो और खंदकों में बैठा हुआ गा रहा हो। हजार दुख क्यों ना आए, बहरे जख्वार दरमियान में मौजें मारें, आतिशी पहाड़ दरमियान में क्यों ना हायल हो जाएं, मगर ए आजादी के शेरों, अपने गरम गरम खून को मातृभूमि पर छिड़कते हुए, अपनी जानों को मातृभूमि की वेदी पर कुर्बान करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। क्या तुम खुश न होगे जब तुमको मालूम होगा कि हम हंसते हुए मर गए। मेरा वजन जरूर कम हो गया है और वो मेरे कम खाने की वजह से हो गया है, किसी डर या दहशत की वजह से नहीं हुआ है। और मैं कन्हैयालाल दत्त की तरह वजन न बढ़ा सका, मगर हां, खुश हूं और बहुत खुश हूं। क्या मेरे लिए इससे बढ़कर कोई इज्जत हो सकती है कि सबसे पहला और अव्वल मुसलमान मैं हूं जो आजादी वतन की खातिर फांसी पर चढ़ रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरा सलाम लो और इस नामुकम्मिल काम को जो हमसे बाकी रह गया है तुम पूरा करना। तुम्हारे लिए यूपी में मैदान अमल तैयार कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इससे ज्यादा उम्दा मौका तुम्हारे हजार प्रोपेगेंडा से न होता। स्कूल और कॉलेजों के तुलबा हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। अब बहुत अरसे तक दिक्कत न होगी। उठो उठो, सो रहे हो नाहक, पयामे बांगे जरस तो सुन लो। पढ़ो कि कोई बुला रहा है, निशाने मंजिल दिखा दिखा कर। ज्यादा क्या लिखूं। सलाम लो और कमरे बांध लो और मैदान अमल में आन पहुंचो। खुदा तुम्हारे साथ है। वतन की मुत्तहदा सियासी जमातों और उनके लीडरों, मेरा सलाम कबूल करो। तुम हम लोगों को उस नजर से न देखना जिस नजर से दुश्मनाने वतन देखते हैं। न हम डाकू थे न कातिल। कहां गया वो कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वो सब का सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। हम ही को दिन दहाड़े लूटा, फिर भी हम ही डाकू हैं। हमारे भाइयों और बहनों और बच्चों को जलियांवाला बाग में भून डाला और अब हम ही को कालस बलूट फैसले में लिखा जाता है। अगर हम ऐसे हैं तो वे कैसे हैं और किस खिताब से पुकारे जाने के काबिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सुहाग लूट लिया, जिन्होंने लाखों बहादुरों को अपनी गरज के लिए मेसोपोटामिया और फ्रांस के मैदान में सुलवा दिया। खूंखार जानवर, जालिम दरिंदे वो हैं या कि हम बेबस थे, कमजोर थे। सब कुछ सुन लिया और ए वतनी भाइयों, ये सब तुमने सुनवाया। आओ फिर मुत्तहिद हो जाओ, फिर मैदान अमल में कूद पड़ो और मुकम्मल आजादी का ऐलान कर दो। अच्छा, अब मैं रुखसत होता हूं और हमेशा के लिए खैरबाद कहता हूं। खुदा तुम्हारे साथ हो और फजाए हिंद पर आजादी का झंडा जल्द लहराए। मेरे पास न वो ताकत है कि हिमालय की चोटी पर पहुंचकर एक ऐसी आवाज लगाऊं जो हर शख्स को बेदार कर दे, और न वो असबाब हैं कि जिनसे मैं तुम्हारे दिलों को मुश्तइल कर दूं कि तुम उसी जोश से आगे बढ़कर खड़े हो जाओ जैसे सन 2021 में थे। मैं चंद सुतूर के बाद रुखसत होता हूं। टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कम्स soon or late. But how can a man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers
एंड टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड। बाद को मैं अपने उन भाइयों से शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूं जिन्होंने हमारी मदद जाहिरा तौर पर की या पोशीदा, और उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि अशफाक आखिर दम तक सच्चा रहा और खुश खुश मर गया, और खयानत वतनी का इस पर कोई जुर्म नहीं लगाया जा सकता। वतनी भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरे भाइयों को मेरे बाद न भूलें और उनकी मदद करें और ख्याल रखें। वतन पर मर मिटने वाला अशफाक उल्लाह खां हसरत वारसी, फैजाबाद जेल, 16 दिसंबर 1927।